धान खरीदी के समय बारदाने की कमी के कारण जिले में उपार्जन व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में प्रशासनिक लापरवाही और पूर्व नियोजन की कमी के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार प्रशासन ने धान खरीदी के लिए उपार्जन केंद्रों की संख्या और किसानों की संभावित फसल का आकलन जरूर किया, लेकिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बारदाने की पर्याप्त मात्रा का अनुमान पहले से नहीं लगाया गया। परिणाम स्वरूप कई उपार्जन केंद्रों पर बारदाने की कमी के कारण धान की तौलाई नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ केंद्रों में शुक्रवार को बारदाने भेजे गए, लेकिन मात्रा इतनी कम थी कि शाम तक वहां भी धान तौलने की प्रक्रिया बाधित हो गई। नागरिक आपूर्ति विभाग के उपार्जन केंद्र पर बारदाने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण किसानों को अपनी फसल को समय पर बेचने में समस्या आ रही है। इस बारदाने की कमी का सबसे अधिक असर समितियों के स्तर पर बने उपार्जन केंद्रों पर पड़ा है। गोदाम स्तर पर बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद समितियों के केंद्रों में इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शासन को बारदाने की मांग का पत्र भेज दिया गया है, लेकिन यह पत्र किसानों की धान की तौलाई प्रभावित होने के बाद ही शासन को भेजा गया। सवाल यह उठता है कि अगर यह पत्र पहले भेजा जाता तो खरीदी प्रक्रिया में बाधा नहीं आती। प्रशासन इस सवाल पर मौन साधे हुए है। रीवा ब्लॉक को छोड़कर जिले के अन्य ब्लॉकों में बारदाने की कमी के कारण उपार्जन प्रक्रिया प्रभावित हुई है। यहां स्लॉट बुक होने के बावजूद किसानों की धान तौलाई नहीं हो पा रही है। गुड़ तहसील के अंतर्गत संचालित उपार्जन केंद्रों में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां की समितियों ने मिलरों से पहले से ही बारदाने के लिए ले लिए थे। इन केंद्रों में धान की खरीदी सामान्य रूप से जारी है, लेकिन अन्य ब्लॉकों में बारदाने की कमी से खरीदी बाधित हो रही है। विशेष रूप से तराई क्षेत्र के उपार्जन केंद्रों में बारदाने की कमी का प्रभाव सबसे अधिक देखा गया। जवा और त्योथर तहसील के अधिकांश केंद्रों में गुरुवार दोपहर से ही धान का उपार्जन रोकना पड़ा। केवल वही केंद्र संचालित हो पाए जहां समिति प्रबंधकों और खरीदी प्रभारी ने मिलरों से पहले से बारदाने प्राप्त कर रखे थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक लापरवाही और पूर्व नियोजन की कमी के कारण पूरे जिले में उपार्जन प्रणाली प्रभावित हो रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच किसानों को अपने धान की तौलाई के लिए उपार्जन केंद्रों तक आना कठिन हो गया है। कई किसान रात तक अपने खेत से धान लेकर केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन बारदाने की कमी के कारण तौल नहीं हो सकी। इससे किसान अपनी मेहनत की उपज का सही मूल्य नहीं पा रहे हैं और आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासनिक उदासीनता और योजनाबद्ध तरीके से उपार्जन की कमी ने किसानों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि जिले में उपार्जन प्रक्रिया में बड़े झोल हैं। हर साल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से उपार्जन होता है, लेकिन इस बार अधिकारियों के खरीदी प्लान में कई कमियां सामने आई हैं। अधिकारियों के पास ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का कोई ठोस प्लान नहीं है। कई उपार्जन केंद्रों में हजारों किसान धान तौलने के इंतजार में है, लेकिन विभाग यह बताने में असमर्थ है कि बारदाने की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से होने वाली उपार्जन प्रक्रिया से बारदाने की आवश्यकता का अनुमान पहले से लगाया जाना चाहिए था। यदि खरीदी केंद्रों की संख्या, किसानों की संख्या और फसल की अनुमानित मात्रा के आधार पर बारदाने की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाती तो किसानों को इस प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। फूड विभाग के अधिकारियों की इस लापरवाही के कारण किसानों को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। प्रत्येक ब्लॉक और उपार्जन केंद्र में बारदाने की आवश्यकता अलग अलग होती है। इसके बावजूद अधिकारियों ने पूर्व नियोजन में इस बात का ध्यान नहीं रखा कि प्रत्येक केंद्र को पर्याप्त बारदाने उपलब्ध कराए जाएं। विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के केंद्र इस कमी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में मौसम की कठिनाइयों जैसे कड़ाके की ठंड और घना कोहरा के चलते किसानों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। रात और सुबह के समय भी किसान धान लेकर केंद्रों तक पहुंचते हैं, लेकिन बारदाने की अनुपलब्धता के कारण तौलना संभव नहीं हो पाता। किसानों की परेशानी का यह मामला प्रशासनिक स्तर पर गंभीर चिंतन का विषय है। उपार्जन प्रक्रिया में इतनी बड़ी कमी आने का मतलब है कि सालों से चली आ रही योजना में गंभीर खामियां हैं। अधिकारी न केवल आपूर्ति की कमी के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। अब स्थिति यह है कि किसानों को बारदाने मिलने तक कई दिन अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की कमी है।
जब समस्या उत्पन्न हुई तो अधिकारियों ने तुरंत शासन को पत्र भेजा, जबकि इससे पहले ही भेजा जा सकता था। इससे उपार्जन प्रक्रिया बाधित होने से बच सकती थी। प्रशासन की यह उदासीनता किसानों के विश्वास को भी कमजोर कर रही है। अंततः जिले में धान उपार्जन की स्थिति यह दर्शाती है कि प्रशासनिक लापरवाही, पूर्व नियोजन की कमी और आपूर्ति की अनियमितता के कारण किसान गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बारदाने की कमी ने उपार्जन प्रक्रिया को पूरी तरह प्रभावित कर दिया और किसानों की मेहनत बेकार जाने की नौबत आ रही है। इस संकट से निपटने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाना बेहद जरूरी है, ताकि खरीदी सुचारू रूप से जारी रह सके और किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। किसानों की समस्याओं का समाधान केवल तत्काल उपायों से नहीं हो सकता, बल्कि भविष्य में ऐसी लापरवाहियों से बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके से खरीदी और आपूर्ति की रणनीति बनाना आवश्यक है। प्रत्येक ब्लॉक और उपार्जन केंद्र की आवश्यकता के अनुसार बारदाने की आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी। इसके बिना किसानों का विश्वास और उनका आर्थिक हित दोनों प्रभावित होते रहेंगे। इस बार की स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक क्षमता और योजना बनाने की प्रक्रिया में सुधार की तत्काल आवश्यकता